हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हर का परिमेयकरण करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर आप हर का परिमेयकरण करना सीखना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट का समय है, तभी यह वीडियो आप देखें, तब आप अच्छी तरह हर का परिमेयकरण करना सीख पाएंगे। अगर आपके पास 10 से 15 मिनट का समय नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत बेसिक तरीके से और एक एक चीज को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और अगर देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा होता है तब भी माइनस होता है, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। यह चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए और क्या पता होना चाहिए। अगर कोई एक संख्या करड़ी में है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3 और गुणे करड़ी में 5, तो इन दोनों का गुणा होगा तो यह दोनों एक साथ बस ऐसे इस टाइप से लिख दिए जाएंगे, 3 करड़ी में 5। इसमें अगर यह इधर रहता और ऐसे भी रहेगा तब भी यही लिखेंगे। ठीक है, अगर करड़ी में 5 गुणे 3 तब भी इसको हम 3 करड़ी में 5 ही लिखते हैं। ठीक है, अगर दो संख्याएं करड़ी के अंदर हैं, अगर दो संख्याएं करड़ी के अंदर हैं तो उनका क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है, यानी 5 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यह कुछ बेसिक नियम है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर कोई दो संख्याएं करड़ी के अंदर हैं और उनका गुणा होता है, सपोज जैसे 5 करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5, तो यह क्या हो जाएगा, करड़ी में 25। ठीक है, करड़ी में 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे करड़ी में 5 है, अगर 5 गुणे 5 हुआ और इसका जोड़ा बन जा रहा है तो यह करड़ी से बाहर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या ध्यान देना है। अब आपको अगर कोई संख्या करड़ी में है और उसका स्क्वायर हो रहा है, अगर कोई संख्या करड़ी में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो यह स्क्वायर हट जाता है, यानी यह क्या हो जाएगा, सिंपल 5। कोई भी संख्या हो अगर करड़ी में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो करड़ी हट जाती है। अगर किसी संख्या के साथ करड़ी में और भी कोई संख्या, जैसे बाहर कोई संख्या दी हुई है और उसके साथ करड़ी में कोई संख्या दी गई है और उसका स्क्वायर किया गया है, तो यह जो स्क्वायर होता है इसका भी होता है और इसका भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो जाएगा, और करड़ी में 6 है और इसका स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगा, जैसे यहाँ पे बताए हम। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब दो संख्याएं अगर करड़ी के अंदर हैं, सपोज 2 करड़ी में 3 और गुणे 4 करड़ी में 7, तो यहाँ पे क्या होता है, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या में गुणा और करड़ी वाली संख्या का करड़ी वाली संख्या में गुणा, यानी 2 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और करड़ी के अंदर 3 का 7 में गुणा हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको संख्या कुछ इस टाइप से दिखी, 4 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5, अब मान लीजिए बाहर कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 छुपा रहता है। अब यहाँ पे अगर गुणा करना रहेगा तो 4 का 1 में गुणा तो 4 होगा, और 3 का 5 में गुणा तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यह कुछ बेसिक नियम है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला ही प्रश्न है आपका, करड़ी में 3 + 1 बटे में 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3, यानी आपका प्रश्न दिया हुआ है √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2 माइनस √3। तो अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो संख्या हर में होती है उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में हम लोग गुणा करते हैं, या दूसरे वे में आप यह कह सकते हैं कि जो संख्या हर में उसके विपरीत चिन्ह से गुणा और उसी की संख्या से भाग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो संख्या यही रहेगी, बस चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 2 माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, और करड़ी में 3।
ठीक है, जिस संख्या से ऊपर गुणा किए उसी संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे। तो 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा लेंगे और देखिए 2 ब्रैकेट यहाँ पे अलग अलग हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, नीचे वाला आप देख रहे हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी के रूप का हो गया और इसका फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। यह सर्वसमीकरण का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सर्वसमीकरण का फार्मूला होता है, तो इसको उस रूप में लिख देंगे और इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिए इसका गुणा होगा तो एक बार इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर 1 का गुणा होगा तो एक बार इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो देखिए गुणा करते हैं यहाँ पे, तो करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 2 का गुणा हो जाएगा। तो करड़ी वाली संख्या का करड़ी वाली संख्या के साथ और 2, और यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और करड़ी के अंदर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 तो करड़ी में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही होगा, अभी हमने बताया है। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो क्या हो जाएगा करड़ी में 9। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। अब 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए जब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वह संख्या ही आती है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब नीचे वाली संख्या इस सर्वसमीकरण के रूप की है तो इस सर्वसमीकरण का हम लोग प्रयोग कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू 2 करड़ी में 2 और b की वैल्यू करड़ी में 3 है। ठीक है, यह फार्मूला तभी यूज करेंगे जब संख्याएं समान हों और बीच का चिन्ह केवल अलग अलग हो, तभी यह फार्मूला यूज होगा। ठीक है, यह सर्वसमीकरण तभी प्रयोग होगी जब यहाँ पे संख्याएं सेम सेम हों और एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो। ठीक है, कोई पहले प्लस या माइनस कोई भी पहले हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या लिख देंगे 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का वैल्यू क्या है करड़ी में 3 तो करड़ी में 3 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 करड़ी में 6 और करड़ी में 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह 3 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3। अब बटे में देखिए क्या हो जाएगा, बटे में अब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 का भी स्क्वायर होगा और करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और गुणे करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी यानी 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सा हम लोग सरल कर लेंगे। तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 करड़ी में 6 प्लस 3 प्लस 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 तो यहाँ पे 8 माइनस 3। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को वैसे ही लिख लेंगे 2 करड़ी में 6 प्लस 3 प्लस 2 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 3 और बटे में क्या हो जाएगा 8 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक स्टेप आप अच्छी तरह
समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, यानी 3√5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3। तो अब यहाँ पे भी वही प्रोसीजर, यहाँ पे हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करते हैं। यानी यहाँ पे हर में क्या है, करड़ी में 5 माइनस 3, तो करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 3, हर के विपरीत चिन्ह से यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले से गुणा होगा। ठीक है, जिस संख्या से ऊपर गुणा किए उसी संख्या से हर में भी गुणा करेंगे, या आप अभी कह सकते हैं कि जिस संख्या से गुणा किया गया उसी संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, बटे में लिख रहे हैं मतलब भाग कर देंगे, यह भी आप कह सकते हैं। करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। अब यहाँ पे देखिए यह फिर फार्मूले के रूप का हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा। और यहाँ पे यह किसी फार्मूले के रूप का नहीं है तो यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 का गुणा हुआ 1 में तो 3 होगा, और 5 का गुणा 5 में तो 25 हो जाएगा। यानी यह आपका हो जाएगा 3 और करड़ी में 25। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस होता है। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और करड़ी में 5 और करड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो करड़ी में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इससे गुणा करेंगे इसमें और इसमें, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। ठीक है, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5, तो यह भी करड़ी में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो यह क्या हो जाएगा, करड़ी में 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर या ए की वैल्यू करड़ी में 5 है, बी की वैल्यू करड़ी में 3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो ए की वैल्यू करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, करड़ी में 3 का स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का तभी लगेगा जब यहाँ पे संख्याएं समान हो और केवल बीच का चिन्ह एक में प्लस हो एक में माइनस हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको और सरल करेंगे, तो यहाँ पे सरल करेंगे तो करड़ी में 25 का जो वर्गमूल होता है वह क्या हो जाता है, 5 होता है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, देखिए 3 और गुणे करड़ी में 25 का वर्गमूल 5, तो 3 गुणे 5 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 15 और प्लस करड़ी में 15, अब प्लस करड़ी में 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी में 5 का जब स्क्वायर करेंगे और कोई संख्या करड़ी में होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो करड़ी हट जाती है, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 का 5 में गुणा 3 5 15 और यहाँ पे भी 3 है, तो 15 और 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 18 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे करड़ी में 15, यहाँ पे करड़ी में 15, तो यहाँ पे करड़ी में 15 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे करड़ी में 15, और जब कॉमन लेते हैं यानी वह संख्या वहाँ से हट जाती है, तो यहाँ से यह हटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब कि जो संख्या कॉमन लेते हैं उससे उन पदों में भाग देते हैं, तो इसमें भाग देंगे तो यह कट जाएगा, 3 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे और सरल कर लेंगे एक लाइन और, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यह हो जाएगा आपका 18 और प्लस यहाँ देखिए 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 और करड़ी में यहाँ पे 15। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 18 2 से कट जाएगा और 4 भी कटेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे जो कि हर से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो संख्या कॉमन लेते हैं यानी उन पदों में भाग देते हैं, तो 18 में
2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और करड़ी में 15 है तो करड़ी में 15 रहेगा। ठीक है, और बटे में क्या है यहाँ पे बटे में 2 है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो बचा क्या 9 और प्लस 2 करड़ी में 15, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों प्रश्न आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।